जापानी भाई पहुंचे हैं। भाई जी प्रणाम, जय गौ माता की। एक बात बताइएगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत अच्छा काम किया है। हमने नहीं, ऊपर वाले ने। हमारी तरफ तो आपने किया, हमने आपको देखा करते हुए तो आपने किया। और ये भाई साहब ये हैं कि जापानी बोलते हैं, जापानी में थोड़ा प्यार दे दो हमें। बस हमारा प्यार आपके नहीं नहीं, जापानी भाषा में जापानी भाषा में यहाँ बोल के क्या थोड़ा 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 सुनना चाहते हैं हमारे दर्शक। अरिगातो गोजाइमास। और एक और हमारे भाई जी हैं, ये भी जापान में रहते हैं, ये भी आए हैं। भाई जी प्रणाम। नमस्कार भाई जी। पहले शुभ नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम मनमोहन उनियाल है जी। जी, जापान में कितने साल हो गए आपको? भाई जी मेरे को लगभग 18 साल हो गए। लो, आपने भी वहाँ भी तहलका मचाया हुआ है जापान। तहलका मचा रखा है हमने। बिल्कुल। तो भाई साहब, जापान वाले लोगों को अब इंडिया में आना पड़ेगा और अपने पहाड़ को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। सोचा हम यहाँ पे 2-4 गाय रखेंगे और हम भी यहीं बचने वाले हैं। अरे वाह। परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौगंगावाणी। तो साथियों, आज हूँ मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल झकोगी गांव में, और झकोगी गांव में क्या कुछ हो रहा है ये आप सभी को मालूम है, मगर मैं फिर से आपको याद दिला दूं। एक छोटे से गौधाम निर्माण कार्य के लिए काफ़ी वर्षों से प्रयास किया जा रहा था और आज वो पूरा हो गया और आज यहाँ पर एक भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, बहुत मुश्किल होता है अच्छे कार्यों को आगे लेके जाने में, मगर दीदी का जो योगदान और साथ रहा, डॉक्टर जोगेश अवस्थी माता जी का जो साथ रहा, प्यार रहा, सहयोग रहा, वो किसी से छिपाया हुआ नहीं है। ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि ऐसे लोगों का जुड़ना एक सौभाग्य की बात होती है। तो आज दोस्तों, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए उन लोगों से पूछना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ कहना इस गौशाले के बारे में उन लोगों का। तो बने रहे मेरे साथ। तो आज साथियों मेरे साथ हमारे एक ऐसे भाई साहब पहुंचे हुए हैं जो हिमनवाणी न्यूज उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल है, जो गढ़वाली बोली भाषा में आप लोगों को रूबरू करवाता रहता है पहाड़ की हर चीज के बारे में। तो आज उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस गौशाले के बारे में और दीदी के बारे में। ऐसा प्रणाम, जय गौ माता। नमस्कार परवीन भाई, जय गौ माता की। और सबसे पहले तो आपको बधाई और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी को, आपको और जितने भी आप सहयोगी लोग हैं, तो सब लोग जो परिवार है, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारा जो सनातन धर्म है जिसमें गौ माता की क्या भूमिका है वो सब लोग जानते हैं। तो इसके लिए हमें जो है प्रैक्टिकल जो वर्क है, तो वो आप लोग जो आपने जो शुरू किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि पहले तो लोग घरों में गौ पालें, खूब पालें, सब लोग पालें। और अगर जो है कहीं पर कुछ कारणों से जो है जैसे लोग छोड़ देते हैं ना कभी, उसको ऐसे न छोड़ें, उसको जो है यहाँ पर ले आए। अगर किसी कारण से कोई न पाल पाए, है ना, जैसे होता है कि गाय बूढ़ी हो गई तो किसी ने छोड़ दिया, या बछड़ा हो गया तो भाई कहाँ छोड़े, तो वो ऐसे उपयुक्त जगह पर लाएं और यहाँ पे उसका संरक्षण, उसका पालन पोषण होगा। और बड़ा सुंदर जगह पे झकोगी गांव में जहाँ पर ये स्थान है, बहुत ही सुंदर प्रकृति की छाया में है और इतनी बढ़िया जगह पर जो है गाय माता रहेंगी, तो हमारा धर्म बचेगा, हम सब बचेंगे और हमारी जो सनातन परंपराएं वो बचेंगी। तो आप बहुत सब लोग बधाई की बात। बिल्कुल, भाई साहब ने कहा कि गाय यहाँ पर लाए, मगर गाय सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। अब बताइएगा, गाय तो ला देंगे लोग, मगर सेवा कौन करेगा, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि गाय जब आप घर में नहीं पाल पा रहे हो तो गौशाले में सेवा करने वाला सेवादार भी कैसा आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है आपसे। ये भी सवाल है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी ऑलरेडी हमारे पास 8-9 गाय हैं और हमें गौ सेवक नहीं मिल पा रहा है। तो इस परिस्थिति में हम कैसे संभाल पाएंगे? हाँ परवीन भाई, बिल्कुल। और हमें लगता है कि जैसे जब आपने काम शुरू किया था, हम तब भी आए थे लगभग 1 साल पहले, रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल। और जब आपने शुरू किया था जमीन की व्यवस्था, जैसे आपने कहा दीदी रजनी देवी ने जमीन दान कर दी, ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद यहाँ पर आज गौशाला का उद्घाटन भी हो गया। बिल्कुल। और जरूर वो रास्ते भी मिलेंगे, बिल्कुल आएंगे लोग, सेवा के लिए भी तैयार होंगे। मतलब जरूर अच्छे काम की जब शुरुआत होती है थोड़ा अड़चनें आती हैं, लेकिन जरूर होगा। बिल्कुल। वो वक्त कब आएगा, मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो देखना चाह रहा हूँ कितने लोग भाव से जुड़ते हैं। एक चीज का आप विशेष ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, कि मैं चंदा इकट्ठा करके गौ सेवा नहीं करना चाहता हूँ। यदि आपने सोचा कि मैं परवीन भाई को 5,000 रुपए दूंगा और गाय यहाँ पे पल जाएंगी, तो बिल्कुल उस भरोसे पे ना आए। यदि 5,000 रुपए मेरे से ले और यहाँ जो गाय पल रही है आप लेकर जाइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। हो सके गाय की सेवा घरों में करे, यहाँ पर लाने के लिए ये ना सोचे। हमने गौधाम खोलने का हमारा मकसद गौशाला खोलना नहीं था। हमने सोचा कि हम खुद में पहले प्रैक्टिकल करें। गलत बात है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चल पाएगा कि गौ सेवा कितना मुश्किल है। एक और पत्रकार साहब पहुंचे हैं, दैनिक जागरण से हैं, क्या कुछ कहते हैं इस विषय पर, उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार परवीन भाई। पहले आप शुभ नाम और परिचय अपना दें।
मेरा नाम यशपाल सिंह सुजवान है। जी जी जी। और मैं विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष हूँ और साथ में दैनिक जागरण में जो है कि लिखता भी हूँ जी। और सर्वप्रथम तो मैं यहाँ आपको और रजनी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना पुनीत कार्य यहाँ पर किया है जी। जो कि आज के इस समय में लोग सोचते भी नहीं है इस कार्य के लिए। वो कार्य आपने यहाँ पर किया है और निश्चित रूप से इसका पुण्य रजनी दीदी को, आपको, और जो ग्रामीण यहाँ पर इनकी सेवा करेंगे उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि जो सेवा करेगा पुण्य उसको ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं सेवा भी ना करूं और जो है कि इनकी देखभाल भी ना करूं और मुझे पुण्य मिल जाएगा, तो ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हैं। आप बड़े बड़े शहरों से लेके हर जगह से लोग पड़े हैं जो कि ये चाहते हैं कि मुझे केवल गाय माता को देख लूं, उनके ऊपर हाथ फेर दूं और उनके चरण छू दूं और पुण्य मिल जाएगा। तो पुण्य इस प्रकार से नहीं मिलेगा। पुण्य मिलेगा गाय की सेवा करके, जिस तरह से आप लोग, रजनी दीदी, जो अन्य जो लोग हैं जिन्होंने गौवंश को पाल रहे हैं उस तभी जाके उनको जो है कि पुण्य प्राप्त होगा। और ये हमारे उसमें ग्रंथों में भी लिखा है, जिसने गौ का पालन किया है वही इस संसार से तरा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भाई साहब की एक बात मुझे याद आ रही है और बहुत बड़ी बात भी की है कि ये रास्ते खुलेंगे। मैं उस रास्ते का इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपसे पैसे के सहयोग की कभी बात नहीं करूंगा, ये तो बन चुका है, मगर एक सहयोग की बात करना चाहता हूँ। यदि आपने यहाँ चारा भर के कुछ पूरा भंडार लगा दिया, मैं रोड पर जाकर गायों की सेवा के लिए यहाँ से गाड़ी लगा दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। मगर यदि आप सोचें कि गाय यहाँ पर आप लाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड से लोग कल से मुझे फोन करना शुरू कर देंगे, भाई जी कहाँ गौशाला है। गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? जी जी बिल्कुल। देखिए, और ना तो इसको बढ़ावा देना चाहिए जी, ऐसे चीजों को भी बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। थोड़ा यहाँ पर मैं रवि भाई की बात को काटूंगा, क्योंकि देखिए अगर इस प्रकार से कोई सोचेगा कि यहाँ पर गौधाम बन चुका है और अब जो है कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, मैं अपनी गायों को यहाँ छोड़ दूंगा, तो वो जो है कि उनके लिए वो पाप के भागीदार बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस प्रकार से हम आज के इस आधुनिक युग में देख रहे हैं, जो आधुनिक युग के जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, उनके माता पिता उनको पाल रहे हैं, उनको इस योग्य बना रहे हैं कि वो नौकरी लग जाए, अपना पेट का पालन कर सके। लेकिन जब उनके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं तो वो उनकी देखभाल न करके उनको कहीं वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं, कहीं अन्य जगह छोड़ रहे हैं। और कई ऐसे हैं जो बहुत धनाढ्य लोग हैं, इतने धनाढ्य हैं कि बेटे अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, यूएसए में है, जापान में है, विभिन्न जगह हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने माँ बाप को इंडिया में अकेले छोड़ रखा है। उनको महीने के पैसे दे रहे हैं, तो जो है कि पैसे से तो पेट भरता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ना अपने जो है कि भावनाएं जीवित रह पाती हैं। बिल्कुल। अब वो कई जगह ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि बेटे विदेश में हैं, माता जो है कि घर में जो है कि मृत पड़ी है, और 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आसपास के लोगों को पता चल रहा है कि ये जो है कि उनकी जो है कि माता यहाँ पर मर चुकी है। तो बाद में जब वहाँ खोला जा रहा है तो वहाँ हड्डियों का ढांचा मिल रहा है। ऐसे ही कुछ लोग क्या करना है, विदेश में है, पता चला उनके पिताजी यहाँ भारत में गुजर गए, तो वो व्हाट्सएप से, फेसबुक के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से मुखाग्नि दे रहे हैं। तो ऐसे तो ये समाज यहाँ पर ये हो गया है। तो वो लोग भी इसी प्रकार के लोग हैं, हो जाएंगे, जो अगर गायों को यहाँ पर छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इन चीजों को कतई बढ़ावा न दिया जाए कि गोदाम खुल गया तो कोई अपनी गायों क्या छोड़े। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो अपने घर में पाली हुई गायों को छोड़ रहा है, यहाँ गोदाम ला गया, तो निश्चित रूप से पाप का भागीदार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में भी लिखा है, जो गाय की सेवा करेगा वही इस संसार से तरेगा। और आपने तो गाय की सेवा आधी की, बिल्कुल, उसके बाद आपने छोड़ा, अब हम नहीं करेंगे, ये छोड़ो, ठीक है, और आपने छोड़ दिया कहीं और, तो आपने जो पुण्य कमाया वो भी समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा ना करें कि हमको भी छोड़नी पड़ जाए। जो हम कर रहे हैं इसको बचाए रखने के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहे, और सेवा कैसी होती है आप यहाँ आइएगा और देखिएगा दोस्तों। तो एक आज हमारे साथ पहुंचे हैं गौ सांसद जी। प्रणाम, जय गौ माता की। सर सूर्य प्रसाद उनियाल। आप भी गौ सेवा कर रहे हैं जी, और काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर पहाड़ तक का सफर। कैसे आपके मन में आया कि मुझे वापस जाना और गौ सेवा करनी है? मेरे मन में, अगर मैं बात सच्चाई के साथ बताऊं तो गाय सेवा का जो प्रकल्प मैंने चालू किया उसका कारण था कोरोना जी। क्योंकि कोरोना जब बीमारी आई तो लोगों को घर घर में छुपना पड़ा जी।
भाई भाई से डरने लगा, जी माँ बेटे से डरने लगी। जी मतलब ऐसा भयावह वातावरण हो गया कि एक दूसरे से डरने लगा। जी फिर उस समय मुझे समय मिला तो मैंने देखा कि भाई ऐसा कभी हमारे इतिहास में, शास्त्र में, पुराणों में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है जी कि देवताओं का राक्षसों का बैर रहा, जी दानवों का मनुष्यों का बैर रहा। जी डर होता था तो राक्षसों के साथ होता था, देवताओं के साथ राक्षसों का होता था, मनुष्यों का दानवों के साथ होता जी था। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई भाई से डरने लगे, बाप बेटे से डरने लगे। जी ऐसा कहीं शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं मिला। जी तो फिर कारण देखा गया कि भाई कारण क्या था कि हिंदू सनातन तब भी तो जीवित रहता होगा, बिल्कुल क्योंकि सबसे पुराना इतिहास हमारा है, बिल्कुल वेद इत्यादि में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। जी तो जब मैंने उसका बारीकी से अध्ययन किया तो हमने देखा कि उसमें पहला ही काम जो हम लोग करते थे, जी पूजा पाठ, धर्म कर्म, सांस्कृतिक प्रोग्राम, कोई भी जहाँ हम गैदरिंग करते थे जी तो उसमें पंचगव्य पान होता था। जी और वो पंचगव्य हमारी प्रतिरोध क्षमता बढ़ा देता है जी और हमारे शरीर के जितने भी रोग शोक हैं उनको मार देता है। जी तो कोरोना संक्रामक रोग था, जी तो जब हमारे पास गाय थी जी तो सब लोग गाय के गब्यों का पान करते थे। जी अगर पंचगव्य नहीं भी पान करते थे तो और गब्य वो खाते पीते थे। जी गोमूत्र इत्यादि पान जर्नली करते थे, जी दूध घी उसका खाते पीते थे। जी तो अपने आप हमारी प्रतिरोध क्षमता बढ़ी हुई थी। जी तो तब मेरे मन में बात आई कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास पंचगव्य इसका एक तोड़ था। जी तो तब मैं भी इसी उसमें फिर गांव आया। फिर मैंने सोचा कि गाय कैसे पाली जाए। जी तो गाय जो है वो एक घर के अंदर नहीं रह सकती। बिल्कुल गाय के लिए चाहिए घास, जी जंगल की घास प्रकृति से उगी हुई जो अपने आप को चुन के आती जी है। क्योंकि गाय बनी उस प्रकार से, ब्रह्मा जी ने जो गाय की संरचना करी है वो देख के करी है। जी तो अब तो गाय को पालने का क्या हो गया, घर के अंदर पालने का साधन हो गया कि लोग सब काट पीट के घास वास ले आते हैं, घर में खिला रहे हैं, अन्न इत्यादि ज्यादा खिला रहे हैं। पर गाय स्वच्छंद रूप से प्रकृति के साथ चुन के खाती है। जी तो मैंने भी फिर अपने गांव आने की सोची बिल्कुल और अपना व्यापार को हल्का सा विराम दिया जी और उसके बाद फिर मैंने गौ सेवा में लगाई। बिल्कुल आप देख ही जिस रहे हैं। तरीके से लोग गायों को रोड पर छोड़ रहे हैं जी उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, रोड पर छोड़ने के एक नहीं कई कारण है। जी दो तरह के कारण हैं, एक तो व्यक्तिगत कारण है जी और दूसरा सरकारी कारण है। जी सरकार की जो पॉलिसियां हैं वो अनुकूल नहीं है। जी सरकार जब ट्रैक्टर आदि पे बढ़ावा देगी, जी ट्रैक्टर पे सब्सिडी देगी जी और बैल वाले को 1 रुपया नहीं देगी तो वो सब्सिडी के पीछे ट्रैक्टर को खरीदने पसंद करता है, वो बैल छोड़ रहा है। दूसरा, जब बैल छूट जाएंगे, नर गौवंश नहीं होगा, बिल्कुल तो आगे फिर जो उत्पत्ति गायों की होनी है, जी सरकार की तरफ से क्या हो गया है, इंजेक्शन के माध्यम से गर्भाधान हो गया। बिल्कुल तो इंजेक्शन के माध्यम से जो गर्भाधान हो रहा है तो हम उसका वर्ण नहीं देख रहे, गाय किस कौन सी जाति प्रजाति की है। जी तो गायें भी वर्ण संकर हो रही हैं। जी मतलब धीरे धीरे गाय भी वर्ण संकर हो गई। जी अब जो वर्ण संकर गायें होती हैं तो 1-2 ब्यात तो ठीक ठाक दूध देती हैं, जी पर उसके बाद फिर वो गर्भाधान नहीं कर पाती हैं। हम्म, तो ये तो हो गया सरकारी कारण। जी व्यक्तिगत कारण ये हो जाते हैं कि जैसे अब पलायन धीरे धीरे हो रहा है जी और कोई आदमी गाय पाल रहा है, जी अब क्या हो गया, वो बीमार पड़ गया, बिल्कुल तो वो क्या करे, या तो अपना शरीर भी खोए, वो भी हॉस्पिटल जाएगा, बिल्कुल तो गाय को कहीं ना कहीं छोड़ेगा। जी अब समाज में वो प्रथा रह नहीं गई कि पहले लोग बीमार पड़ते थे तो एक दूसरे का ध्यान करते थे, पहले उसकी गाय बच्चिया को देखते थे, जी जी उसके पशुओं की देखभाल करते थे, किसी भी आपदा विपदा आ जाए। जी आजकल वो समय रह नहीं गया, जी तो उसे मजबूरी में भी वो गाय या जो भी गौवंश है उसे छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल तो एक प्रकार से लोगों को भी समाज में उत्सुकता होनी चाहिए कि अगर कोई बीमार पड़ गया, किसी की परेशानी है, जी तो उस गौवंश को पहले गांव वाले संरक्षित करते थे, उसको घास पांच जो भी है उसकी सेवा करते थे अड़ोस पड़ोस वाले। अब वो माहौल है नहीं, तो समाज को भी सुधार लाना पड़ेगा और सरकार को भी अपनी पॉलिसी में सुधार लाना। मतलब दोनों में सुधार नहीं आएगा तो तब तक गाय रोड पर छूटती रहेंगी। हाँ, और ये हत्याएं होती तो अपनी रहेंगी। प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि एक आदमी कितना भी प्रयास कर ले, कुछ नहीं हो अगर सकता। 100 आदमी छोड़ने वाले हो जाएं, 10 पालने वाले हो जाएंगे, तब भी नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल ये प्रयास सामूहिक है, बिल्कुल। सरकार का भी और
जनता का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हैं कि क्या कुछ गौ सांसद जो हमारे साथ पहुंचे हुए थे गौ सेवा ये गौ धाम में, उन्होंने क्या कुछ कहा। और ये देख सकते हैं भंडारे का जो कार्यक्रम लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से। और आने वालों की जो संख्या है यहाँ पर आज बहुत मात्रा में है और बड़ी खुशी हो रही है कि झकोगी गांव में आज पहली बार मैं इतनी जनसंख्या देख रहा हूँ। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है। तो यहाँ देख लीजिएगा, कुछ यहाँ पे भी आए हुए हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी हैं, महाराज जी से बात करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी प्रणाम। जय जय जय। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ। क्या कुछ कहेंगे दीदी को, माता जी को? अरे इनको भी आशीर्वाद दिया भाई। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया तो आशीर्वाद हमें भी तो दे दो थोड़ा। अरे आशीर्वाद तो आपको तो दे चुका हूँ, फिर भी हमेशा आशीर्वाद हमारे यहाँ आशीर्वाद से तुम आगे। तो हमारे ताऊ जी भी हैं, ताऊ जी से पूछें कौन सा आपका लवण आज? मैं बढ़िया आनंद फर्स्ट क्लास। दीदी क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज इतनी भीड़ झकोगी में? पहले देखिए आप, पहली बार देखी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इन सबको? बहुत बहुत धन्यवाद इन सबका जो आए और पूरा सहयोग और कर रहे हैं। पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। सबके लिए धन्यवाद। और अच्छा करो तो नाम अच्छा आएगा जी, बुरा करो तो नाम बुरा आएगा। दीदी का कहना है अच्छा करो तो अच्छा नाम आएगा, जैसे दीदी का आ रहा है। बुरा करोगे तो दारू का नाम आएगा, भाग जाएंगे घर से, डर के मारे भाग जाएंगे ना। तो देख लीजिएगा दोस्तों, भाग रहे हैं लोग, क्यों? और आज यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। थोड़ा इनसे भी पूछे। उस्ताद जी जय गौ माता की। जय गौ माता शुभ की। नाम बताइए आप अपना। नरेंद्र सिंह नेगी। एक बात बताइए, हमारी वीडियो देखते हो आप? बिल्कुल। कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये कब से बना रहे हो आप ये? 2006 से। अच्छा, ये आपका खुद का काम है। तो आज हमने उस्ताद जी इनको बुलाया था, ये हमारे फॉलोवर भी हैं, बड़ी वीडियो हमारी देखते रहते हैं, शेयर भी करते हो कभी? बिल्कुल। कमेंट भी करते हो? बिल्कुल। तो देख लीजिएगा, यदि जरूरत पड़े इनकी तो इनको जरूर बुलाना। भंडारा कैसा बना हुआ है लोगों से पूछने का प्रयास करूंगा। ये देख सकते हैं आप हमारी मात्र शक्तियाँ। और देख लीजिएगा, एक पंडित जी हैं, भड्डू वाले पंडित जी, पूजा भी करते हैं, भड्डू की दाल भात भी बनाते हैं। उनके पास जाएंगे जरा थोड़ा। पंडित जी एक बात बताइए, आज आपने तमाशा मचा दिया। नहीं साहब, तमाशा नहीं है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। पहली बार देख रहे हो भीड़ की? पीछे पहले भी भीड़ देखी यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर तो अभी पहली बार है। पहली बार, पर अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। कमी तो नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल कमी पड़ेगी तो भरपूर है। घर से लेके आओगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये देख सकते हैं। और नीचे थोड़ा दिखाने का प्रयास करें, वहाँ भी बैठे हुए हैं और वहाँ सामने दिखाओ जरा, वहाँ से भी भीड़ लगी हुई है। लगातार लोग आ रहे हैं और भंडारा खा खा के घर जा रहे हैं भाई। तो अच्छा लग रहा है कि लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं। हमारे साथ रावत जी हैं। रावत जी जय गौ माता की। पहले शुभ नाम बताइए आप अपना। महेश रावत। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। इतनी भीड़ झकोगी गांव में? पहली बार मैं खुद सरप्राइज हूँ कि मैं यही भाई से पूछ रहा था कि इतने लोग यहीं रहते हैं, बोल रहे हैं दूर दूर से आ रहे हैं लोग। दूर दूर और किसी को फोन नहीं किया? नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। आपको बहुत बहुत उपलब्धि आपकी भी है, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। रावत जी हमारे प्रिय मित्र हैं और जो लगातार जुड़े हुए हैं और भाव से जुड़े हैं। तो भाव वाले व्यक्ति, जो एक और भाई साहब आए हैं, जापान में रहते हैं, इनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। जापानी भाई पहुंचे हैं। भाई जी प्रणाम, जय गौ माता की। एक बात बताइएगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत अच्छा काम किया है। हमने नहीं, ऊपर वाले ने। हमारी तरफ तो आपने किया, हमने आपको देखा करते हुए तो आपने किया। और ये भाई साहब ये हैं कि जापानी बोलते हैं, जापानी में थोड़ा प्यार दे दो हमें। बस हमारा प्यार आपके नहीं, जापानी भाषा में। जापानी भाषा में यहाँ बोल के क्या थोड़ा सुनना चाहते हैं हमारे दर्शक। अरिगातो गोजाइमासु। देख लीजिए भाई, हमारे तो समझ में नहीं आया ये क्या बोलते हैं, मगर इनकी पूरी जापानी भाषा आती है और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और एक और हमारे भाई जी हैं, ये भी जापान में रहते हैं, ये भी आए हैं। भाई जी प्रणाम। नमस्कार भाई जी। पहले शुभ नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम मनमोहन उनियाल है जी। जी। जापान में कितने साल हो गए आपको? भाई जी मेरे को लगभग 18 साल हो गए। लो, आपने भी वहाँ भी तलखा मचाया हुआ है जापान। तहलका मचा रखा है हमने। बिल्कुल। तो भाई साहब, जापान वाले लोगों को अब इंडिया में आना पड़ेगा और अपने पहाड़ को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। सोचा गाय, हम यहाँ पे 2-4 गाय रखेंगे और हम भी यहीं बचने वाले हैं। अरे वाह, देख लीजिए कितनी बड़ी बात है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों ये देख लीजिएगा, इनको कैसा लगा भंडारे के बारे में पूछना। बेटा प्रणाम। नौचे अनुष्का कम चलो भंडारो अच्छू बनो पक्का जोड़ती नहीं बन। नौनी मुस्कुराने भाई लगी। कितनी साल के नौनी? 14 साल क्या? अच्छू भंडारो बनो। दीदी तुम बता कौन बने भंडारो? अच्छो बने बोला को बने। झूठ ना बोले। झूठ के बोलो। यदि गंजू बनो
तो तुम्हारी वीडियो सब देख ला पक्का कोनो बढ़ियो अच्छो कोनो बढ़ियो अच्छो कोनो बढ़ियो कोनो बढ़ियो अरे सब अच्छो न बोला देखा भाई कोनो बढ़ियो कोनो बढ़ियो सुंदर भैया अच्छो बढ़िया धन्यवाद तुम्हारा कोनो बढ़ियो प्रणाम कोनो लइयो बढ़िया बढ़िया पक्का ना झूठ नहीं बोला कि माइक देखिए तुम झूठ है बोला। तो साथियों ये देख सकते हैं यहाँ पर गायें रहती हैं, जिन गायों को आज शिफ्ट किया गया था कि यहाँ पर लोग आएंगे भंडारा खाएंगे और इसलिए खाएंगे कि बारिश होगी तो फिर अंदर बैठना पड़ेगा, नहीं तो व्यवस्था बाहर भी हो सकती थी। मगर इस गाय माता की कृपा ऐसी रही कि आज हमने एक गाय को यहाँ पे रखा और बाकी गायों को दूसरी जगह शिफ्ट किया हुआ है, फिर बहुत जल्द कल यहाँ पहुंच जाएंगी। आप सबका आशीर्वाद बना रहे और आप लोग ऐसे जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।